बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ जो सब ठीक ठाक होंगे। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो कुछ समझाया बताया वो आप लोगों को प्रॉपर समझ आ गई होगी इंशाल्लाह ताला। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि कीपा को किस तरह यूज़ करना है और उसमें प्रोडक्ट हमने किस तरह से फाइंड करनी है अपना क्राइटेरिया दे के। तो मैंने टाइम को बचाने के लिए पहले से जो है वो प्रोडक्ट फाइंड करके रखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने एक प्रोडक्ट यहाँ से उठा ली है। उठाने के बाद हम लोग आ गए जी अमेज़ॉन के अंदर। ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसको आज हमने इंशाल्लाह ताला प्रॉपर एनालाइज़ करना है, ठीक है। इसको हमने चेक करना है कि ये प्रोडक्ट जो है, आप लोगों को मैंने पीछे जो लेक्चर हुआ था उसमें मैंने इसका ग्राफ जो है वो प्रॉपर समझाया था, ठीक है, कि बाय बॉक्स क्या है, अमेज़ॉन क्या है, न्यू क्या है, ठीक है, न्यू थर्ड पार्टी क्या है, इसमें सब कुछ मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसमें माशाल्लाह हम लोग आज की अपनी प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट में देखें तो ये प्रोडक्ट हमारे लिए बेहतरीन है, क्योंकि इसमें जो है वो अमेज़ॉन खुद एक तो सेल नहीं कर रहा, ठीक है। बाकी जो न्यू हैं जितने भी हैं, मतलब न्यू सेलर्स हैं, वो सारे इसमें ऐड हैं। और इसकी अगर हम लोग बात करें प्राइस की तो वो भी ठीक है, ठीक है, मतलब ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो रही, मतलब ज़्यादा नहीं हो रही। तो ये देखें सेम प्रोडक्ट जो है सेम प्राइस जो है वो चल रही है, ठीक है। मींस के यहाँ पे देखें यहाँ पे 41 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, यहाँ 43 45 तक ही रही है, इससे ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं गई। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया समझाया था कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट फाइंड करते हैं ना, तो उसमें हमने ये चेक करना है कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी जो प्राइस है वो नीचे तो नहीं जा रही। नीचे जाएगी तो वो हमारे लिए नुकसान है, ठीक है। अगर वो प्राइस ऊपर को जाती है तो वो हमें फ़ायदे ही देगी, वो नुकसान तो जाहिर सी बात है नहीं ना देगी, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग ऊपर अपनी लगा देते हैं 39 या 41 पे लगा देते हैं, ठीक है, और वो कल चली जाती है जी 45 पे, तो वो हमें प्रॉफिट दे जाएगी, ठीक है। $4 to $5 का जो है वो हमें प्रॉफिट दे जाएगी, तो वो हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। सो ये हो गया जी हमारे पास एक तो, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को ना हर दफ़ा यही बात बार बार बताता हूँ करता हूँ कि जब भी कोई लेक्चर स्टार्ट होता है तो आप अपने लिए एक पैड पेंसिल लेकर रख लिया करें, और उस लेक्चर को जो जो उसमें डिटेल्स में बताता हूँ वो प्रॉपर वो लिखते रहा करें। और लिखने का फ़ायदा ये होगा कि आपको लेक्चर दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप लोग अमेज़ॉन पे ख़ुद अपनी चीज़ को सिलेक्ट करेंगे या सर्च करेंगे या वो प्रैक्टिकल करेंगे तो वो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, आज हम लोगों ने मतलब अपनी प्रोडक्ट जो है वो फाइंड कर ली, ठीक हो गया। कीपा में जाके जो है वो प्रोडक्ट फाइंड कर ली। करने के बाद हम लोग आ गए जी अमेज़ॉन के ऊपर। तो यहाँ पे हमने आके अपना सबसे पहले एड्रेस चेंज कर देना है, ठीक हो गया। एड्रेस हमने यहाँ पे पाकिस्तान या इंडिया या यूरोप नहीं लिखना। हम जिस कंट्री के अंदर अपना अकाउंट जो है वो रन कर रहे हैं या जिस कंट्री के अंदर हम लोगों ने अपना अकाउंट बनाया है उस कंट्री को हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। हम यूएसए में कर रहे हैं तो हम यूएसए यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जब यूएसए सिलेक्ट करेंगे तो उस हिसाब से हमारी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो हमारे सामने आएगी, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे इंडिया या यूरोप या पाकिस्तान या यूके लिखते हैं, ठीक है, या उसको सिलेक्ट करते हैं तो उस हिसाब से हमारे पास प्राइस आएगी। फिर वो हमारे लिए मसला होगी क्योंकि हम लोगों ने उसको यूएसए में सेल करना है, ठीक है। हम लोग देखते हैं प्राइस जी यूरोप की या यूके की, ठीक है, और उसको हम लोग जो है वो यहाँ पे आके लिस्ट करते हैं यूएसए के अंदर, तो वो हमारे लिए मसला होगा क्योंकि वहाँ पे प्राइस और है, यहाँ पे प्राइस और होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपना लोकेशन चेक कर लेनी है। यहाँ पे अपने एड्रेस अपना सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जिस कंट्री में आप लोगों ने अपना स्टोर बनाया हुआ है, सही हो गया। उसके बाद आप लोगों ने इस प्रोडक्ट को देख लेना है, इसकी पिक्चर को अच्छी तरह से देख लेना है कि ये कोई ज़्यादा हैवी वेट पिक्चर तो नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने, आपको पता ही है कि जब कीपा के अंदर हम लोगों ने अपनी प्राइस वगैरह पुट की थी तो वहाँ पर हम लोगों ने 2500 ग्राम वेट लिखा था कि हमें कोई ऐसी आइटम दिखाई जाए जिसका वेट 2500 ग्राम हो, ठीक है। तो उस लिहाज से हम लोगों ने देख लेना कि कोई इस पिक्चर में कोई इतनी हैवी वेट चीज़ तो नहीं है जो हमारे लिए मसला हो, क्योंकि हम लोगों ने वो चीज़ सेलेक्ट करनी है जिसमें कम से कम उसका वेट और वो हमारे लिए डिलीवरी भी करवानी आसान हो, ठीक हो गया। अच्छा, ये देख लेनी है। इसके बाद आ जाना है जी नीचे आप लोगों ने ग्राफ को चेक कर लेना है प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से आप लोगों ने ग्राफ को चेक कर लेना है। ग्राफ को मैंने पहले जो है वो आप लोगों को अच्छी तरीके से बता दिया कि किस तरह से आपने ग्राफ को प्रॉपर चेक करना है। अगर जिनको नहीं पता हो प्रीवियस लेक्चर जो है वो चेक कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर आ जाना है डाटा के अंदर, ठीक है। डाटा के अंदर यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, प्रोडक्ट डिटेल्स, ऑफ़र, बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स। हम लोगों ने बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स के अंदर आ जाना है। यहाँ पे हम लोगों ने अपना चेक कर लेना है कि इसको कितने लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। कोई एक बंदा नहीं है, बल्कि ये देखें, ये आप लोगों के सामने ये सारे आ रहे हैं, ये सारे सेलर्स हैं, ठीक है, ये सारे सेल कर रहे हैं,
ठीक हो गया। तो ये हमारे लिए प्रोडक्ट ठीक है। ये देखिए, ये 4 घंटे पहले इसने सेल किया, ये 10 दिन पहले सेल करके गया है, ये जस्ट नाउ अभी तक ये बंदा अभी सेल कर रहा है। ठीक हो गया, 81% जो है वो सेल ले रहा है। ठीक, ये देखें ये सारे। अच्छा, ये चीज़ हो गई। इसके बाद वापस आ जाना है जी प्राइस हिस्ट्री के अंदर। यहाँ पे प्राइस हिस्ट्री के अंदर वापस आके आप लोगों ने यहाँ पे देखना है इसका सेल्स रैंक। ठीक है, कि ये प्रोडक्ट जो है वो कितने परसेंट जो है वो या कितनी सेल कर रही है मंथ के अंदर। यहाँ पे हम लोगों ने इसका सेल्स रैंक जो है वो कॉपी कर लेना है यहाँ से, सॉरी यहाँ से, ये इसका सेल्स रैंक हो गया कॉपी। और यहाँ पे आप लोगों ने एक टूल सर्च कर लेना है FB टूल किट। ठीक है, आप लोग नई टैब ओपन करनी है, नई टैब ओपन करके यहाँ पे लिखना है आप लोगों ने FBA टूल किट। ये फ्री में हमें कुछ लोग क्या करते हैं, वो जंगल स्कॉट जो है वो ले लेते हैं, परचेज़ कर लेते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। वो हमें फजूल में जो है वो 12, 15, $50 तक जो है वो पे कर देते हैं। ठीक है, तो आप इजीली आपके लिए ये इजी है, बेहतर है कि आप लोग FBA टूल किट पे जाओ। ये बिल्कुल फ्री है, इस पर कुछ भी नहीं देना आप लोगों ने। और यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लेनी है, हमने देखना है कि हम कौन सी कैटेगरी में काम कर रहे हैं। ये है जी हमारे पास स्पोर्ट्स और आउटडोर्स। ठीक है, FBA टूल किट के अंदर हम लोग आगे यहाँ पे हम लोगों ने चेक करना है कि हमारे पास स्पोर्ट्स और टूल किट कौन सा है। ये ग्रोसरी हो गई, ये क्लॉथिंग, ये स्पोर्ट्स और आउटडोर्स। इसके अंदर हम लोगों ने अपना वो रैंक पुट कर देना है। ये पेस्ट किया, इसको हम लोगों ने गो करना है। जैसे गो करेंगे तो ये देखें, ये आ गया हमारे पास 39। अच्छा, अब कुछ लोग ये समझते हैं कि ये 39 आ गया, ये लिखा हो ना 30 डेज़, ठीक हो गया एवरेज। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि ये मतलब पूरे मंथ की एवरेज है। ठीक है, लेकिन ये पूरे मंथ की एवरेज नहीं होती, ये पर डे की एवरेज होती है 39। ठीक है, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 39 को, 39 मल्टीप्लाई 30, क्योंकि एक मंथ में 30 दिन होते हैं, तो ये हमारे पास ये निकल आई 1170। ठीक हो गया, ये अब पूरे मंथ की सेल है। ठीक हो गया, 1170 यूनिट्स जो है वो इस प्रोडक्ट के सेल हो रहे हैं। सही हो गया जी। वापस आ गया अमेज़ॉन के ऊपर। यहाँ पे हम लोगों ने अब ये हमें मालूम हो गया, हमने देख लिया कि हम अपनी इसमें हम लोगों ने देख लिया कि हमारे पास कंट्री भी सिलेक्ट हो गई, पिक्चर भी देख लिया हम लोगों ने। उसके बाद हमने प्रॉपर तरीके से इसका जो है वो ग्राफ भी चेक कर लिया। ग्राफ चेक करने के बाद हम लोगों को ये भी पता चल गया कि इसको बहुत से लोग सेल कर रहे हैं, कोई एक बंदा सेल नहीं कर रहा। ठीक हो गया, उसके बाद हम लोगों ने इसका सेल्स रैंक भी मालूम कर लिया कि इसको इसका जो है वो कितने यूनिट्स इसके सेल हो रहे हैं पर मंथ। ठीक हो गया, ये चीज़ें भी हमें मालूम हो गई हैं। चलें जी, ये चीज़ें भी हमारी क्लियर हो गई। अब मैं लास्ट पे आप लोगों को फिर दोबारा यही बात समझाऊंगा कि कोई भी प्रोडक्ट फाइंड करके उसको प्रॉपर जो एनालाइज करना है, उसके सबसे पहले उसमें आप लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद उसको आप लोगों ने उसकी डिलीवरी मतलब यहाँ पे एड्रेस चेंज कर लेना है। एड्रेस चेंज करने के बाद उस पे पिक्चर को अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि उस पिक्चर के अंदर कोई इतनी हैवी वेट चीज़ तो नहीं है जो हमारे लिए मसला पैदा करे। ठीक हो गया, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे नीचे आ जाना है, इसका ग्राफ चेक कर लेना है जी। ग्राफ के अंदर देख लेना है कि इसको इसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा मतलब ऊपर नीचे तो नहीं हो रही। ठीक है, इसको अमेज़ॉन खुद ही तो नहीं सेल कर रहा। ठीक हो गया, यहाँ पे देखें अमेज़ॉन का मैं यहाँ पे चेक करवाता हूँ आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे इस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन ने खुद भी सेल किया है। ये देखें अमेज़ॉन इसको खुद भी सेल करता रहा है, लेकिन अब इस टाइम पे आके अमेज़ॉन इसको सेल नहीं कर रहा। ये देखें, कभी कभार आता है अमेज़ॉन, लेकिन बाकी लोग भी इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो ये हम इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये बाकी सेलर्स ना होते, ठीक हो गया, ये देखें अब बाकी सेलर्स ना होते और सिर्फ इसको अमेज़ॉन खुद सेल कर रहा होता, तो हम इस प्रोडक्ट पे बिल्कुल भी ना जाते। ठीक है, हमने इस प्रोडक्ट को पकड़ना ही नहीं था। ठीक है, चूँकि इस पे बाकी भी लोग आ रहे हैं, ये देखें न्यू जो है वो इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ये देखें, तो इस वजह से हम लोग इस प्रोडक्ट पे जा सकते हैं। ये हमारे लिए बेहतर है। और प्राइस इसकी ज़्यादा नीचे नहीं आई, बल्कि हमेशा ऊपर की तरफ ही गई है। ठीक हो गया,
ये ग्राफ आप लोगों ने प्रॉपर चेक कर लेना है। उसके बाद डाटा में जाके आप लोगों ने ये चेक कर लेना है कि इसको कितने लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है, और कितने परसेंट जो है वो उनके पास सेल्स जा रही है। ये सारी लिखी हुई होती है सारी, ये देखें 90%, 83%, 50%, 81%, 78%, ये देखें 72%, 100% ये बंदा ले रहा है। ठीक हो गया, ये सब आप लोगों ने चेक कर लेनी है। सही हो गया। चेक करने के बाद उसके बाद आप लोगों ने इस पर दोबारा ये प्राइस हिस्ट्री में जाके इसका सेल्स रैंक मालूम कर लेना कि इसकी मंथ में मतलब कितने इसके कितने जो है वो यूनिट सेल हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेनी, चेक कर लेनी है। तो ये इस तरह से हमारी प्रोडक्ट की जो वो हंटिंग है वो इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगी।